वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते खुशामदीद मुस्कुराती है सब में। और ब्रेक में दो प्यारी प्यारी खवातीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मेहमाना निगरानी ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हमारे साथ मौजूद है हुमैरा नाज जो कि हैं हर्बलिस्ट ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप और प्यारी लग रही हैं। ये तो हमेशा प्यारी लगती है लेकिन आज और ज्यादा प्यारी लग रही है। हाँ, आपने जो है ना ख्याल किया है, नहीं अपने आप की सेफ्टी की है भाई। बुखार में हम उठ के ये कवर कर रही है। कवर कर लिया ना। अच्छा कवर कर लिया, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। कितना जरूरी है ना ये, कहते हैं ना मौसम के साथ चलना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी और इसकी अपनी खूबसूरती। यस। चलिए जी, दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद है शेफ सबीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर्दी एंजॉय कर रही हैं? बहुत एंजॉय कर रही हूँ। करती हैं, इसका मतलब सर्दी लवर हैं आप? बिल्कुल। मैं नहीं हूँ सर्दी लवर, मुझे बहुत सर्दी लगती है। और जब गर्मी आती है फिर क्या करती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है गर्मी का हल है, आप बहुत ज्यादा शावर लें, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पिए, एसी में बैठे, एसी वाली गाड़ी हर जगह जहाँ वो कर ले। लेकिन सर्दी का हमें देखो दोनों मौसम का अपना, मैं मुझे लगती रहती है। हाँ, लेकिन ये कि सर्दी के भी है ना, तो फिर आप घर पे अपने एक हीटर रखिए अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो फिर थोड़ी घबराहट होने लगती है। हाँ, अब थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो सर्दी का ये कवर करने के लिए आपने सॉक्स पहन लिए, आपने पैर, सबसे पहले पैरों को कवर करना पड़ता है। अच्छा। अगर आपने सर्दी से बचना है तो आप हाथों को रब करती रहा करें जब आपको ज्यादा सर्दी लगा करें ना, तो आप इससे हीटिंग आपको मिलती रहेगी। और फिर ये है कि आपको सर्दी का एहसास कम होगा, क्योंकि हम अपने चक्कर में दूसरों को सर्दी से महरूम ना करें। सर्दी बड़ी कम टाइम के लिए कराची में आती है, थोड़ी सी चली जाए। पता है क्या, एक तो ये वाला मसला होता है कि चलो सर्दी बहुत लग रही है, अब अगर आपने जैसे हीटर का मशवरा दिया तो ये वाली चीजें अगर करो तो मुझे कुछ अपनी एलर्जी के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं सर्दी में। वो सांस कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, हाँ। क्या हो रहा है, ये वाले मसाइल शुरू। सर इनसे बचाएं मुझे, आप मुझ जैसे लोगों को बचाएं। गुड़ पापड़ी जो गुड़पत के नाम से, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा किया करें सर्दी। जी, ये लाजमी खाया करें। गुड़ पापड़ी आम गुड़पत मिलती है जो मार्केट में मिलती है, गुड़ के हिसाब से आपको मूंगफली वाले के पास आराम से मिल जाएगी। अच्छा। बना भी सकते हैं घर में आप, उसको गुड़ को मेल्ट करके किसी भी बटर में या ऑयल में मेल्ट करके उसके अंदर आप जितने नट्स हैं वो डाल के उसको बिछा दें किसी बटर पेपर पे, आपकी गुड़पत रेडी है। ले लूंगी, कहाँ मिलेगी? आपको बल्कि ताजी बने हुए मूंगफली हर मूंगफली वाले के पास होती है, आप गुड़पत उससे मांगे और गुड़ का इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी ये एलर्जी भी नहीं हो और आपको सर्दी भी कम लगे। अच्छा। दूसरी चीजें ये हैं कि सर्दी में नट्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, मूंगफली भी इसीलिए खाई जाती है ताकि आपको अगर सर्दी की हिद्दत है तो वो थोड़ी कम हो जाए, बैलेंस हो जाए नट्स को इस्तेमाल के साथ। और सर्दी का तोड़ भी है, गर्मी का तोड़ तो है ही। हाँ। लेकिन गर्मी में ना बंदा लथार्जिक हो जाता है, सर्दी में लथार्जिक नहीं होता है। सर्दी में यह है कि आप अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखोगी, खाना बहुत अच्छा खाओगी, तो कभी भी ठंड हमेशा इसलिए लगती है ना, ज्यादा खाना, जैसे मैं अगर खा लूं कि भाई बस सर्दी है मैं ज्यादा खा लेती हूँ, जान आएगी, तो फिर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वो खराब हो जाता है। क्योंकि मुझे नॉर्मली बहुत ज्यादा खाना, मैं बहुत चटोरी जरूर, लेकिन मेरा मील छोटा होता है, बहुत जल्दी खाऊंगी तो थोड़ा तो हजम नहीं होता। कहवे लिया करो, साथ में कोई भी कहवा बना लिया करो अपने लिए। आपने कहवे के इस्तेमाल से आप देखिएगा कि आपको एक तो सर्दी भी नहीं लगेगी, नजले खांसी से आप वो होंगी। दूसरा विटामिन सी इस्तेमाल किया करो ना, सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा। विटामिन सी तो आपको दोनों में चाहिए, आपकी स्किन भी सही रहती है। आप जैसे मैं ऑरेंज का बता रही थी अभी हम ऑफ एयर जब थे, तो ऑरेंज आप खाओ लाजमी, नज़ला जुकाम से भी बचोगे, सर्दी भी नहीं लगेगी और दूसरा आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी उससे। सही। अच्छा, कोई एक ऐसा ड्रिंक बता दें जो कि एलर्जी पे भी काम करे, सर्दी पे भी काम करे और थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करे, जो मैं बनाऊं, कहवा हो या कोई ड्रिंक हो ऐसा जो रोजाना भी पिया जा सके। या फिर ऑफ एयर भी एक दूध बता रहे थे जिसमें हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जिसको सर्दी ज्यादा लगती है वो हल्दी, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल लाजमी सर्दी में करें। अब आप जैसे आपको है, आप रात को एक कप दूध लें, उसको थोड़ा सा उसमें इलायची, बल्कि थोड़ा सा देसी घी डाल दो, अगर है बटर डाल दो, नहीं तो उसके अंदर इलायची थोड़ी सी भूनो, उसके ऊपर दूध डाल दो, कच्ची हल्दी डाल दो, मिक्स कर लो उसके अंदर, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये थोड़ा सा जब बॉयल हो जाए तो ये आपने गरम पीना है ताकि आपको सर्दी भी, खांसी वांसी जो भी है उससे भी बचो। आपके हड्डियों के दर्द के लिए भी अच्छा है, आपको अगर ठंड लगती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और एलर्जी के आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी इससे। नींद पे तो अभी मुझे आना था, मुश्किल सी एक जड़ी बूटी भी पूछूंगी बहन से, बड़ा मुश्किल नाम है, बड़ा मजा आता है मुझे नाम सुन के ना, इनके नाम बड़े मजे के। शाह साहब को मिस कर रहे हैं ना आज? सच्ची में इतने मजे के, मैं सोचती हूँ नाम रखे किसने जड़ी बूटियों में। वो भी नाम दे, उसी जड़ी बूटी का नाम ले लिया नजीम साहब ने, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो थोड़ी देर बाद मैं इनसे पूछूंगी। मैं ये कह रही थी, मेरा सवाल बुलवा दिया सच्ची में। एलर्जी के लिए बता दें कोई जल्दी से, क्विक, फिर हम शेफ की तरफ जाएंगे। एलर्जी के लिए कुछ नहीं है, आपने अपनी नाक को
हाँ। और बेली बटन को हमेशा कहती हूँ मॉइस्चर रखना है, ताकि आप देखें ड्राइनेस की वजह से छींकें भी आती हैं, जिसकी वजह से आपका गला भी खराब होता है। तो कोशिश करें आप नाक में एक एक कतरा ऑयल डाल के सोया करें दोनों नोजल्स में, ताकि ये है कि वो ड्राई ना रहे। ड्राइनेस की वजह से ही आपको एलर्जी बढ़ती है। और कोशिश करें कि आप गर्म चीजें ज्यादा लें, ताकि आपकी एलर्जी ना हो। और गुड़ का इस्तेमाल, जो अभी मैंने आपको पद बताई, नहीं बनाए कुछ नहीं है, गुड़ का एक टॉफी की तरह आप रख के मुंह में बाहर जाएं, ताकि ये जितनी जिसको डस्ट एलर्जी है वो उसको डिटॉक्स कर देगी। सही है। अच्छा, सीधी होके बैठे, थोड़ा सा कैमरे में आप आधी आ रही है आधी नहीं आ रही। दूसरी बात ये, गुड़ की पहचान भी है कोई? गुड़ भी नकली असली आ रहा है? हाँ, क्या करें? बहुत ज्यादा जो है गोल्डन कलर का गुड़ ना ले। जो ब्राउन काला गुड़ जो होता है वही असली होता है, वो कलर वाला, वो साफ हुआ नहीं होता, तो वो वाला गुड़ इस्तेमाल करें। वो भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दो। किसी भी पंसार स्टोर में मिल जाएगा। अब तो जो रेडी वाले जो मूंगफली वाले हैं इनके पास भी मिल जाता है। बस डार्क कलर में होना चाहिए, डार्क कलर, तो वो आपको प्योर होगा, असली होगा। बिल्कुल। चले, ठीक हो गया। शेफ बताइए जी, क्या चल रहा है, क्या क्या कर लिया आपने जिंदगी में और क्या क्या करने वाली हैं? मैंने जिंदगी में तो खैर बहुत कुछ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। और कहते हैं कि शोहरत तो आपको मिल जाती है, बट ये कि उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, सर्दियों की क्योंकि बात हो रही है, मैं काफ़ी देर से सुन रही थी कि सर्दियों में रेमेडी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बट ये कि मैं समझती हूँ कि डाइट अगर हमारी अच्छी हो और हम जैसे नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके टाइम कैलकुलेशन जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। और सर्दियों में तो ये हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि सब्जी जो होती है वो बहुत आई भी होती है। जैसे कुल्फा है वो आया हुआ है, मजे की बात है शेफ, सब्जी खाने का दिल भी नहीं चाहता सर्दी में, दिल चाहता है खूब चटपटी चीजें खाई जाएं, गोश्त बिल्कुल पाए, नहारी और ऐसी हाँ चीजें। बिल्कुल वो बात आपने सही। लेकिन उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हमने एक टाइम सब्जी खाई या एक दिन सब्जी खाई तो दूसरे दिन हम उसको अल्टरनेट कर सकते हैं कि हमने पाए ले लिए या निहारी ले ली, तो वो आप। लेकिन क्योंकि सब्जियों का सीजन होता ही सर्दियों का है, बिल्कुल, जिसमें कुल्फा आ रहा है, गाजर आ रही है, चुकंदर आ रहा है, इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां। शेफ यहीं रुक जाए, ये कुल्फा क्या है? कुल्फा जो तो आइसक्रीम का फ्लेवर है। नहीं, कुल्फा जो है ना आइसक्रीम भी है। हाँ। कुल्फा फ्लेवर आइसक्रीम होती है, बट ये कि कुल्फा एक सब्जी है जो खास तौर पर सर्दियों में आती है जी। अच्छा। और वो सर्दियों में आती है, जैसे आइसबर्ग आता है सब्जी सर्दियों में। हाँ। तो आप उसका इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा बनता है। जैसे हुमैरा ने बताया कि लहसुन जो है, हम किस पे बात कर रहे थे हुमैरा? जो हरी प्याज होती है या लहसुन होता है, हरा वाला कह रही थी, हरा वाला लहसुन जो होता है उसका भगार डलता है कुल्फा के ऊपर। इसी तरह जो है ना मेथी आती है, छोटी मेथी और बड़ी मेथी। लेकिन क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत हमारे पास एडवांटेज होता है सब्जियों का। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि अब जैसे हम आउट ऑफ सीजन जो है वो फ्रोजन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि अगर हम सीजन वाइज सब्जियों का इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा होता है। अब जब हमारी डाइट प्रॉपर होगी, नाश्ता प्रॉपर होगा, तो फिर हम ऑटोमेटिक सब्जी जो है ना, आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ठंड को। तो उसमें जैसे हुमैरा ने बताया कि हम हाथ रब करते हैं या सॉक्स पहनते हैं, वो तो हमारा एक ये कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये कि हम रूटीन लाइफ के अंदर जैसे नाश्ता कर रहे हैं, असली घी का इस्तेमाल सर्दियों में लोग सर्दियों में करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये पूरा साल करना चाहिए, पूरा साल खाना चाहिए, पूरा साल। मैं भी यही कहती हूँ बिल्कुल पूरा साल यूज करें। और जैसे हमारे मटन होता है, मटन कहते हैं एक्सपेंसिव बहुत है। देखिए मटन एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटी कम रख के और उसमें शोरवा या हम उसमें कोई सब्जी ऐड कर देते हैं तो वो हम बासानी एनर्जी मिल जाती है शोरबे वाले सालन की। अब हम समझते हैं कि मीट में अगर हम चिकन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि चिकन में हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब आजकल जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है चिकन में। आप कभी कोई इन्फेक्शन, कभी किसी तरह के मसाइल, मेरे ख्याल में आई थिंक 24 आवर्स ही रहते हैं। बट ये कि ना अगर हम मटन का इस्तेमाल करें, कम करें, देन ये कि इसके साथ अगर हम बीफ का भी इस्तेमाल करते हैं, चपली कबाब, क्या मजे की बात चपली कबाब जो है वो सर्दियों की स्पेशलिटी है। तो चपली कबाब का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत खाए जाते हैं सर्दियों के अंदर, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन रात का खाना हम कम खाएं और 7 से 8 के दरमियान हम डिनर कर लें। तो वो ये होता है कि जब हम सोते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं करता, हमारे लिए आसानी होती है कि हम उसका फिर हम जल्दी भी उड़ जाते हैं, नाश्ता भी जल्दी हो जाता है, लंच भी जल्दी होता है। इस तरह से हमारी डाइट प्रॉपर होती है। ठीक हो गया। मेरा अपने
मैंने एलर्जी की बात की थी, तो आपने छींकों से रिलेटेड बताया कि अगर वो 2 ड्रॉप आप नाक में वो डाल लेते हैं ऑयल के, तो मॉइस्चर रहता है, तो फिर आपको छींकें नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को स्किन की एलर्जी भी अक्सर हो जाती है सर्दी में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी शुरू नहीं हुई, वरना हर सर्दी हो जाती है। उसके लिए क्या करें? थोड़े थोड़े से कुछ ड्राई पैचेस आ जाते हैं इधर आँख के पास, इधर इधर, तो मुझे उसको ट्रीट करवाना पड़ता है या फिर एंटी एलर्जी लेनी पड़ती है? उसके लिए देखो क्या उसके करें? लिए बेहतरीन है अगर आपके पास एलोवेरा घर में लगा हुआ है। हर एक के घर में आजकल एलोवेरा मौजूद है। एलोवेरा का सिंपल जेल निकालो और कोकोनट ऑयल, अगर आपने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया है तो 1/2 टीस्पून उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया, थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर लिया और उसको मिक्स करके अच्छी तरह, और थोड़ी सी ग्लिसरीन, थोड़ी सी जैसे 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन, ये मिक्सचर बना के ना फेंट के रख लो। आपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और जो सोप या फेस वॉश जो भी यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा सोपी फॉर्म, जो फोम वाले हैं वो यूज मत करो। अच्छा, उसकी वजह से और ड्राइनेस आती है। और सिवाय मैं कहती हूँ मुंह अगर धोना है फेस वॉश से तो दिन में सिर्फ 2 दफा धो। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सीबम नीचे होता है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है जितनी बार बिल्कुल। मेरे बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मैंने बड़ी सेलिब्रिटीज को सुना कि वो कह रही है कि हमने तो फेस वॉश बंद ही कर दिया, हम यूज ही नहीं करते। देखें हम तो अवेयरनेस दे दे के थक गए ना। कहते हैं कि मेकअप हम रिमूव करते हैं, उसके बाद सिंपल कोकोनट ऑयल से आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा। मेकअप रिमूवर है ये आपके लिए, कोकोनट ऑयल से आप अच्छी तरह मसाज करें। फेस वॉश नहीं है, कुछ रह गया है मेकअप अंदर। हाँ तो वो हम आदी हो गए ना। अगर आप बेसन से भी मुंह धोगे सिर्फ तो वो आपके लिए बेहतरीन है, आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप शैम्पू ले लो या फेस वॉश ले लो, जो फोम ज्यादा बनाएगा वो आपका मॉइस्चर भी खत्म कर रहा है स्कैल्प का और स्किन के नीचे का। तो कोशिश, अब आजकल देख लीजिए सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना शुरू कर दिया जिसमें सोप ज्यादा, फोम ज्यादा नहीं बनता है। वो इसीलिए है कि जितना फोम को आप अवॉइड करेंगे आप उतना ही, और ग्लिसरीन वाले फेस वॉशेस और ग्लिसरीन वाला फेस सोप, जो बॉडी सोप होते हैं वो यूज कीजिए। हाँ, जो आपने बॉडी के लिए भी ग्लिसरीन वाले सोप यूज करने हैं और ग्लिसरीन वाला फेस वॉश यूज करना है सर्दी में खास तौर पर, क्योंकि इसमें आपकी जो मॉइस्चर है वो खत्म हो रहा होता है। प्लस ये कि क्रीम यूज कीजिए। मैं हमेशा एक क्रीम बताती हूँ, आप सर्दी के हिसाब से कोल्ड क्रीम कोई भी लेकर आ जाइए मार्केट से जो आपको सही सूट लगती है। उसके अंदर आपने, अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उसमें आपने 1 चम्मच बादाम का तेल ऐड करना है और 1 अदद काफूर की टिकिया, ये मिक्स करके फेंट करके ये क्रीम अपने लिए बना लीजिए। सारी सर्दियां आपको ना एलर्जी होगी, ना आपकी स्किन ड्राई होगी, ना आपके कलर डैमेज होगा। ये स्किन पे आप लगा के रात को सो जाइए, फेस पे और हाथों पे। आप देखिए काफूर ये कहाँ मिलेगा? काफूर पंसार स्टोर से मिल जाएगा इजीली। अच्छा, 1 काफूर और 1 चम्मच बादाम। 80 ग्राम की जो क्रीम की बोतल होती है उसके अंदर 80 ग्राम, ठीक है। साथ साथ वो, और रंग भी इससे साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखिएगा सर्दियों में ड्राई होने फैट होने लगता है कलर। देखो हमेशा याद रखो, इस तरह की क्रीम्स लगा के सूरज के बाहर मत निकलो, एक्सप्लोजर में मत निकलो और चूल्हे के आगे मत जाओ, क्योंकि जब आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा के चूल्हे के आगे या हीट की तरफ जाते हो तो वो आपको बर्निंग की तरफ लेकर आता है। तो इट्स बेटर कि वो इसको रात को सोते हुए लगाओ बस। ये रात के लिए सही है। अच्छा, विटामिन सी लगाते हैं लोग मॉर्निंग में, अगर वो लगा रहे तो फिर सनब्लॉक लगा ले। सनब्लॉक लाजमी लगाएं। सनब्लॉक तो मैं इजीली कहती हूँ, आपके पास ग्रीन टी का कावा बना के स्प्रे कर लो। यस, ये आपने बताया था, जरा इसको दोबारा बताएं। मैं घर जाते जाते भूल गई थी, मैंने सोचा था देखो 1 कप पानी के अंदर आपने 1 ग्रीन टी का साशे डाला, नहीं तो 1 चाय का चम्मच ग्रीन टी बना के पका लो। उसको पकाने के बाद छान के ये स्प्रे आप बॉटल में, किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल दो। उसके अंदर आपने 1 चम्मच रोज वाटर डालना है और थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन के डालने। ये मिक्सचर आपका रेडी है, आपका सनब्लॉक रेडी है। आप जाएं बाहर घूमें, आप यूवी रेज में आए, आप प्रोटेक्ट अच्छा, ये कह रहे हैं ग्रीन टी हम लीव्स डाल सकते हैं या टी बैग डालें? मैंने कहा ना, जैसे अगर आप साशे डालें या फिर आप ग्रीन टी का 1 चाय का चम्मच खुली ग्रीन टी का। सही है, ठीक हो गया। बस एक ज्यादा ठीक, मैं क्या खुली वाली देखा ये इन्होंने। चले जी, आपकी स्पेशलिटी क्या है? क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? कौन सा cuisine आप बनाती हैं या किसमें ज्यादा कोर्सेज आपने किए हैं? मैंने जो कोर्सेज किए हैं वो इटालियन फूड में किए हुए हैं। ठीक है। बट ये के पाकिस्तानी फूड में स्पेशलिटी है। अच्छा। और स्पेशलिटी में मेरी सिंधी बिरयानी है। ठीक है। और देन चपली कबाब। अच्छा, तभी आपने बीच में चपली कबाब किए जा रही थी। मैं एक्चुअली ना जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, करियर स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैंने फर्स्ट स्टॉलिंग जो की थी वो चपली कबाब की थी। आपका होम बिजनेस भी है? मेरा होम बिजनेस तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं वर्कशॉप देती हूँ
Okay. और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वगैरह में या मुख्तलिफ इदारे होते हैं वहाँ पे वर्कशॉप देती हूँ। उसके अलावा मेरा जो है मैं लिखती भी हूँ, राइटर हूँ, और बेसिकली मेरी जो मैं लिखती हूँ वो फूड पे ही सारी चीज़ें लिखती हूँ। फूड एंड बेवरेजिंग पे ज़्यादा है मेरा काम लिखने का, कि हम फूड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड अवेयरनेस किस तरह से हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये कि हम किचन में लोगों को इस चीज़ की भी ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर किचन में हादसा हो जाए, आग जैसे लग जाए, तो उसको हमें किस तरह से कवर करना है। तो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स जो है वो भी मैं देती हूँ। अच्छा, इस तरह तो के ये सारे खुद आपने प्रोग्राम किया है? जी, मैंने खुद फायर एंड सेफ्टी का कोर्स भी किया हुआ है, और फूड सेफ्टी, फूड बेवरेजिंग, फूड एनवायरनमेंट, तमाम कोर्सेज मैंने किए। उसके बाद ही मैं तकरीबन 20 ईयर्स से काम कर रही हूँ अच्छा, फूड के ऊपर। जी ठीक है। नहीं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? पहले आपने कुकिंग शेफ कंप्लीट किया, फिर इस तरफ आई, क्या हुआ? मेरा ऐसा था कि मैंने पहले जो है ना वो कुकिंग, देखें कुकिंग तो सभी खवातीन करती हैं, लेकिन एक होता है कि आप कुकिंग जो है वो सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप एक टीचर जब बन जाते हैं तो फिर आप उसको सिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कोर्सेज किए, कोर्स करने के बाद मैंने फिर वर्कशॉप देनी शुरू की, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जॉब की, काम किया रेस्टोरेंट में। अब ये कि आप माशाल्लाह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी, बाहर भी जाके मैंने काम किया, दुबई भी गई और कंट्रीज़ में गई। इसके अलावा जो मैं लिखती हूँ वो भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, लेकिन मैं लिखती मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने शेफ बनने के लिए जो शेफ बनने का कोर्स किया वो क्या था? उसकी वजह पकाना, खाना पकाना शौक था, या लोगों को अवेयरनेस देना, बढ़ाना था? क्योंकि आपका फोकस मुझे इधर लग रहा है। मेरा जो है ना दो चीज़ें मेरे जहन में थी। एक तो ये था कि मेरा जो खवातीन है, खवातीन को हमें बिजनेस अवेयरनेस किस तरह से देनी है। ठीक है, एक हमारा ये भी काम है कि हम बिजनेस अवेयरनेस देते हैं, लेकिन जो मैंने कुकिंग शुरू की वो इसलिए, ये मेरा ये था कि मेरी बेटी छोटी थी, तो मुझे ये था कि मैं घर से कोई काम शुरू करूं। तो मैंने उसको प्रिफेयर किया कि मैं कुकिंग जो है अच्छी कर लेती हूँ, तो उसको फिर मैंने प्रोफेशनली उसको शुरू कर दिया, काम को कोर्सेज शुरू कर दिए। उसके अलावा साथ साथ मुझे ये हुआ कि भाई हमारी खवातीन में कुकिंग बहुत हेडेक है, जबकि मैं समझती हूँ कुकिंग बहुत आसान है। तो कुकिंग के हेडेक को ख़त्म करने के लिए हमने अवेयरनेस देनी शुरू की, जो हमने खुद ली थी। ये क्या अवेयरनेस है जो कुकिंग की हेडेक खत्म कर रही है? देखें आपके घर भी मेहमान बहुत आ रहे हैं, मुझे पकाने का शौक नहीं है, तो जरा बताइएगा मेरा हेडेक खत्म कर दें अभी आप। देखिए बिल्कुल हेडेक खत्म हो सकता है। इस तरह हो सकता है कि आप, अगर हमारे यहाँ दावत है तो हमारे यहाँ हेडेक ये बनता है कि हम बहुत सारी रेसिपीज जो है ना उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास 1 से 2 रेसिपी होनी चाहिए। 2 डिश बनाए बस, सुन रही हो मेरा, परेशान नहीं होना है। नहीं, 2 डिशेस आप रखें। देखिए इसमें ये होता है कि एक तो खाने का जाया नहीं होता, दूसरा ये होता है कि आपके पास एक राइस होना चाहिए, एक सालन कोई रेसिपी होनी चाहिए, जिसमें ये होता है कि भरपूर तरीके से खाना खा भी लिया जाता है और खाने का ज़ाया भी नहीं होता। इसके अलावा आप उसकी प्रिपरेशन जो है 1 दिन पहले से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आजकल फ्रोज़न खाने चल रहे हैं। अब लोग फ्रोज़न खाने को बाहर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं समझती हूँ वही चीज़ अगर हम घर से शुरू करते हैं, जैसे हमने यखनी पुलाव बनाने, तो हमने उसकी यखनी को पहले से बना के हाफ डन करके रख लिया। दूसरे दिन जिस दिन हमारे घर दावत है, हमने उसमें चावल जो है वो दम करके और वो रेडी कर लिया। हाँ, ये तो हमारी अम्मियाँ करती हैं, है ना। देखिए वो बगैर पढ़े कर रही है वो। असल में ये वाली कोई नहीं, ये पुरानी हो गई है। कोई और बताइए। पुलाव वाली ये पुलाव वाली नहीं चलेगी। चलिए आप चाइनीज ले लें। ठीक है, चाइनीज नहीं, ये भी मुझे पता है, सब्जियां काट के फ्रीज कर लो। नहीं, कुछ नया चाहिए मुझे। कुछ नया चाहिए, तो कुछ नए में तो ये कि फिर तो खाना ही ना खाएं तो फिर बाजार से हम खाएं। अच्छा, नए में मैंने आजकल एक रेसिपी मेरी है कि मैं बारबेक्यू राइस जो मैं बनाती हूँ, तो उसमें ये होता है कि मेहमानों के आने से पहले ही 1 दिन पहले तो खैर सब्जियां भी कट जाती हैं उसकी, और ग्रेवी भी रेडी हो जाती है। बना के रख रहे लोग। हाँ, अब उसके लिए क्या होता है, गार्निशिंग करके मैं सुबह में मेहमानों के आने से 4 घंटे, क्योंकि उनके सामने कुकिंग अच्छी नहीं लगती, तो 4 घंटे पहले मैं राइस भी बॉईल करके सब डिश के अंदर सजा के श्रिंकेज उसको पैक करके मैं माइक्रोवेव के ऊपर रख देती हूँ कि जब आए तो बस माइक्रोवेव से हमने गर्म यार, लेकिन माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो है ना मुजरे सेहत है। बिल्कुल। और चले खैर, अब हम चूंकि इजाजत की तरफ जा रहे हैं, कान में आवाज आ चुकी है कि बस इजाजत ली जाएगी। आइंदा मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आप दोनों से और पूछेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों की आमद का बहुत मजा आया और जितनी गुफ्तगू हुई बहुत मजेदार हुई। आई होप आपने भी कुछ सीखा होगा, मैंने भी सीख लिया है। सीखा है तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ इसी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।